अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ बॉम्ब छोड़कर सबको बेचैन कर दिया। लेकिन अब ट्रंप खुद ही इस पूरे फैसले को लेकर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ही देश में घिर चुके डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे अपने ही फैसलों से पीछे हट रहे हैं। ट्रंप के साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी ने ट्रंप के साथ अत्याचार किया। दिस इज हाउ आई सम इट अप। यकीन माने मोदी जी ने अत्याचार किया है, बेचारा ट्रंप। चलो मैं फिर तो मोदी ने ट्रंप के टैरिफ्स को कह लें कि बर्दाश्त करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए अपने जीएसटी में रिफॉर्म्स ले आया है। उसने कहा है कि ठीक है, अगर एक ऐसी 28% पे कह लें कि उस पर टैक्स लग रहा है तो आप 18% पे आ जाए, आप खरीदो आगे, अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ। तो ये अब इसी पुस्तक में आप देख रहे हैं मूडीज वार्न कर रहे हैं, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं, और इससे आप ये देखिए कि अमेरिकन इकोनॉमी टेलस्पीड में जा चुका है और उनकी जो बॉन्ड यील्ड है, जो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड है, जनरली 5% पहुंचती नहीं है। कल 5% भी हिट की थी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में बहुत सी तलखियां, बहुत सी टेंशन है। तो चीन और इंडिया की जो ये एंगेजमेंट है, जिसमें चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स भी इंडिया को ऑफर कर दिए हैं, बहुत सी। डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप के घर के अंदर से ही अभी रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया। पुतिन का हाथ पकड़ के ये बेसिकली कैमरास, डोमेस्टिक ऑडियंस और व्हाइट हाउस को ये एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम फिर इधर ही अलाइनमेंट अपनी कर रहे हैं, इधर अपने आप को एक्चुअली वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हमारे पास वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। वो टैरिफ खेल रहा था तो हमने उसका जवाब दिया और उन्होंने उसकी मिसाल दी। तो ये एक लंबी जंग है और इसके लिए भारत को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन इस बीच एक खबर निकल के आ रहा है कि अब टैरिफ पर ट्रंप यू टर्न ले रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। मोदी ने ट्रंप के टैरिफ्स को कह लें कि बर्दाश्त करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए अपने जीएसटी में रिफॉर्म्स ले आया है। उसने कहा है कि ठीक है, अगर एक ऐसी 28% पे कह लें कि उस पर टैक्स लग रहा है तो आप 18% पे आ जाए, आप खरीदो आगे, अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ। तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे। उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप पार्लियामेंटेरियंस कर लें, या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है, या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे का आवा खराब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई एसी, कोई डीसी या कोई भी इंतजामिया का बंदा वो मेरिट पे नहीं आया। बड़े कम 100 में से 1% चावलों में वो एक राई के दाने के बराबर लोग जो हैं वो मेरिट पे आए हुए हैं। और जब इतने कम लोग मेरिट पे आएंगे तब यही हालात होंगे। और उसके अलावा बात यह है कि मोदी सरकार अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है, वो इसलिए कि उनके पास खजाने में कुछ है। खजाना तो हमारी गवर्नमेंट पहले खा चुकी। $700 बिलियन के रिजर्व्स। हाँ जी, और इसी बार पाकिस्तान में भी आज $1 बिलियन के ढूंढ के दिखाए मुझे खजाने में मिलते हैं कि नहीं। इतनी बुरी भी हुकूमत नहीं है पाकिस्तान की जितना आप कह रहे हैं। इतनी अच्छी भी नहीं है ना। मैंने हालात देखे हैं। मेरा एक काश्तकार घराने से ताल्लुक रखता हूँ मैं। मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। 60-70 एकड़ का मैं मालिक हूँ, वो सारी तबाह हो चुकी है। तो मैं कैसे उसे कहूँ कि सरकार अच्छी है मेरी। मुझे एक पॉइंट तो गवर्नमेंट दे, मुझे एक पॉइंट दे गवर्नमेंट कि मैं उसको अच्छा कहूँ, मैं उसकी तारीफ करूँ। मुझे एट दी एंड क्या बताया जाता है, मैं हफ्जाबाद का रहती हूँ, मुझे बताया जाता है कि लाहौर में हमने फलाना पुल बनाया। ओ भाई, मैंने उस पुल का क्या करना है जब मेरा घर हफ्जाबाद में है। आपने कहा कि आपका ताल्लुक है काश्तकार घराने से। यहाँ पर हम फार्मिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं भारत की, उसके पीछे तो अमेरिका पड़ा हुआ है कि इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री बड़ी इंप्रूव है। यहाँ पे नहीं है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग मेहनती हैं, उन लोगों ने मेहनत की है, उस सरकार ने उन्हें सब्सिडीज दी हैं, उस सरकार ने उन्हें ग्रो करने में हेल्प की है। यहाँ पे उसके बरक्स उल्टा होता है। यहाँ पे हमेशा दबाया जाता है काश्तकार को, हमेशा दबाया जाता है किसान को। किसान, हम अपने एहतजाज कर रहे थे अफजाबाद में, हमें ऊपर से पुलिस ने डंडे मारे। भाई वजह हमारा मुल्क नहीं है, हम टैक्स पेयर्स नहीं है। अब यही सवाल मैं कर दूं थोड़ा सा बुलंद तो मुझे उठा के ले जाएंगे। अब डर आता है भाई काले डाले वालों से। मरियम नवाज सब दी माँ, बहुत बेहतरीन, अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। लेकिन फिर एट दी एंड रिक्वेस्ट यही है कि भाई रिस्पेक्ट कराएं हमसे, हमें डरा के नहीं, हमसे रिस्पेक्ट कराएं काम करके, अमल से। लेकिन ट्रंप वाकई बहुत दोगला है। खुद भी रशिया से कह लें कि उनके अंदर उनके इन्वेस्टर्स नजर आ रहे हैं हम लोगों को, और स्पेशली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एटम के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें अमेरिका की नजर आ रही है। रिलेशन सब खराब हुआ है जब चाइना बीच में आ गया है। बिल्कुल ऐसा है। देखें, यही तो बात है, अमेरिका को पता है कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर इंडिया और चाइना के आपस में कोलैबोरेशन हो गई तो भाई अमेरिका जो सुपर पावर बनाया, अमेरिका उठ गया। और देखिए, चाइना के पास भी बहुत वसाइल था, चाइना के पास भी आबादी है और मेहनती लोग हैं। इंडिया के पास भी ऐसा ही है। इंडिया के पीपल जिस चीज से बाइकआउट करते हैं तो वो अपना लक्षद्वीप जजीरा बना के बैठ जाते हैं, वो भी बाइकआउट कर देते हैं। तो ये
ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे अभी अमेरिका डर रहा है, जिस वजह से वो कहते हैं ना बुखलाहट का शिकार है। उसे समझ नहीं आ रहा, उसके सिर्फ हाथ में एक चीज़ है टैरिफ, और वो टैरिफ जो है लगाई जा रहा है। अब देखें कि अभी के जो ऑन स्पॉट चीज़ें चल रही हैं उसमें इंडिया को ऐसा कोई मसला में देखने में नहीं मिला। वो जिस तरीके से पहले ग्रो करे थे उसी तरीके से करे। आप देखें कि मेरा ख्याल 8 से 9 साल के बाद, अगर हम लोग सिंगापुर की बात करें, इनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें लॉरेंस वॉन्ग की, तो यहाँ पर जो पहलगाम अटैक है उसको भी कंडेम किया जाएगा। उसको तो हम सब कंडेम करते हैं। देखिए इस तरह की टेरर जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम सब टेररिस्ट को जो है ना हम चाहते हैं कि वो अमन अमान पीस के साथ रहना चाहिए। देखिए पाकिस्तान इंडिया की वार लगी थी, हमने तब भी यही बात की थी कि यार हमेशा गरीब का बच्चा मरता है, तो वार नहीं होनी चाहिए। आप आराम से एक पेज पे बैठो, एक पेज पे बैठ के जहाँ कहीं दुनिया के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं उन सबको इंटरपोल के थ्रू या इकट्ठे होकर उन सबको उखाड़ो वहां से, लेकिन पीस के साथ रहना चाहिए। और अभी भी हम यही पैगाम देते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का एक मैच भी होने जा रहा है, तो वहाँ एक ना पीस का मैसेज आना शुरू हो गया है। तो इस तरह के मैसेज जो है वो दुनिया को जाने चाहिए। लॉरेंस जैसे वॉन्ग आया हुआ है इंडिया के अंदर, तो अभी इनकी जो आपस में डील्स होंगी, क्योंकि कंट्री लेवल पे है और ये हमारे इस तरह नहीं है कि 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, वहाँ 15 साल से मोदी ही चल रहा है। तो जो इनकी डील्स होंगी वो डेफिनेटली 50 साल लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगी। और जब ऐसी डील्स आपकी कंट्री के लिए होती हैं तो आपकी कंट्री फिर पीछे नहीं मुड़ के 60 साल एक लंबा सफर होता है किसी भी मुल्क के लिए, और बनाए रखना बिल्कुल ऐसा है। देखिए पूरी जनरेशन है। अब देखिए कि कंट्री वही तरक्की करता है जो अपनी बातों पे कायम रहता है। आप यू टर्न नहीं ले सकते। आपने एक डील कर दी तो एक डील कर दी। अब इनकी जो डील हो जाएगी वो 60 साल मोदी है, मोदी का खैर आगे बेटा तो आ ही नहीं सकता, मोदी का कोई आ जाए या जो भी आ जाए तो वो उस डील पे कायम रहेगा। आगे तो डेफिनेटली उनके कह लें कि हमें नजर आएंगे। स्पेशली मैंने जीएसटी की बात की कि उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स डाले जा रहे हैं, और जिस तरह से रिफॉर्म डाले जा रहे हैं वो इसलिए है कि उनकी अपनी आवाम घरों से बाहर निकले, चीजों को खरीदना शुरू करे, और जितना टैक्स कह लें कि लगा रहे हैं, जैसे एसी 28% टैक्स है उसके ऊपर 18% कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव नजर आ रहा है सिर्फ ट्रंप को जवाब देने के लिए। बिल्कुल ऐसा है। देखिए ट्रंप कह रहा है कि मैं टैरिफ बढ़ा के इनको जो है वो घुटनों के ऊपर गिरा दूंगा, लेकिन भाई नहीं। उसके बाद उन्होंने देखें अपनी आवाम के लिए जीएसटी को कम किया। यार आवाम तक देखें, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जो सिचुएशन है वो फ्लड की वजह से बड़ी खराब चल रही है। इंडिया के अंदर भी पंजाब जो है वो सारा डूबा हुआ है, पंजाब सारा तबाह हुआ है। तो चलें कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिस इनिशिएटिव से उन गरीब लोगों के लिए हेल्प होगी। तो मैं कहता हूं कि ये एक बहुत अच्छा मूव है। और स्पेशली ट्रंप के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। ट्रंप जो खुद को बड़ा 30 मार खान समझता था कि मैं जो मूव करूंगा वो मेरा मूव जो है वो सबसे बेहतरीन मूव होगा, लेकिन क्या कहते हैं ना, नेले पे दला फेंकना। तो मोदी ने एक दला फेंका, और ऊपर से मोदी भाई आज मैं ना थोड़ी सी रेलिवेंट बात है लेकिन बात करूंगा। आज मैं ट्विटर चेक कर रहा था तो वहां पे एक ट्रेंड चल रहा था कि जहां भी एससीओ में सबके साइन हुए ना मीटिंग में, तमाम ने साइन किया और मोदी ने अंगूठा लगाया हुआ है। लोग उस चीज पर मोक कर रहे थे कि यार ये क्या है। मैं कहता हूं कि ठीक है उसने बेशक अंगूठा लगाया, लेकिन आप उसकी स्ट्रेटजी चेक करो जाके। भाई आप ठीक है, आप अंगूठा लगाओ जो मर्जी करो, आपने चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी अपने मुल्क को। लोगों के पीएम दूसरे मुल्कों के पीएम आपके मुल्क में आ रहे हैं, और आप एससीओ में जाकर कह लें कि अपना जो पहलगाम अटैक है उसको कंडेम करवा रहे हैं, और सेमीकंडक्टर सेमीकॉन इंडस्ट्री आप बन रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? इस तरह हमें भी अंगूठा छाप मिले तो हम क्यों नहीं उसको। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में भी ये बातें चल रहा है कि देखो भारत की तरफ, भारत ट्रंप के आगे झुका नहीं, और ट्रंप को और सुपर पावर को भी अपना ताकत दिखा दिया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर यू टर्न भी ले रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग ये भी बोल रहे हैं कि भारत के अंदर भारत ने जीएसटी को कम कर दिया, जिसकी वजह से अब भारतीय लोग कई सामानों को खरीदने में आसान होगा और ट्रंप के टैरिफ का नुकसान भी नहीं होगा। और टैरिफ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए कि भारत ट्रंप के आगे झुका नहीं है, और अमेरिका को सुपर पावर को भी ऐसा जवाब दिया कि वो लंबे समय तक याद रखेगा। दरअसल दोस्तों भारत का ताकत देखकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान हो रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि काश हमारे पास भी कोई ऐसा लीडर होता जो अमेरिका को जवाब देता। और ये भी बोल रहे हैं कि भारत, रूस और चीन मिलकर एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, जिससे अब ट्रंप घबरा गया है, जिसके बाद से ट्रंप अब टैरिफ से यू टर्न भी ले रहा है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अमेरिका की अदालत से भी ट्रंप के टैरिफ पर घमासान युद्ध हो रहा है, और बड़े बड़े नेता और जानकार ये बोल रहे हैं ट्रंप को कि भारत से जल्द टैरिफ हटा लो, नहीं तो अमेरिका बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के पाक मीडिया रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना।